नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत क्यों करना चाहिए और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आपको माता रानी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माता रानी के भक्त इस कथा का सच्चे मन से सुनते हैं, उनके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी उनके सभी कष्ट दूर कर देती है। प्रिय दोस्तों, मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्रोतागण इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुने, उनके सभी कष्ट दूर कर दे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कथा को आधा अधूरा मत सुनना, अन्यथा आपको घोर पाप लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कथा सुनाते हैं। नवरात्रि की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। दोस्तों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके पास आती है और उन्हें प्रणाम करती है। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कहिए क्या बात है। तब माता पार्वती कहती है, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से नवरात्रि व्रत की कथा सुनने के लिए आई हूँ। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में किस पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को रखने की विधि क्या है? कृपया आप मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत करें। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आज आपके माध्यम से समस्त संसार को इस पवित्र नवरात्रि के व्रत का महात्म्य पता चलेगा। अब आप इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अंग देश में रामदीन नाम का एक वेश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था। जैसे तैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई उद्योग नहीं था। वह शाम के समय नगर में जाता और लोगों के घर से रात्रि का बचा हुआ भोजन मांग कर लाता था। इस प्रकार वह वैसे परिवार सारा दिन भूखा रहता और रात्रि को जो भी कुछ थोड़ा सा अन्न मिलता, उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत ही दयालु था। वह कभी भी किसी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था। सबसे सत्य बोलता और अपने कार्य के प्रति सदैव वफादार रहता था। उसके अंदर किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। दोस्तों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह वैसे प्रतिदिन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान और सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। वह अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का बहुत ही आदर सम्मान करता था। एक दिन प्रतिदिन की भांति रामदीन सभी कार्यों से निवृत्त होकर काम करने के लिए जा रहा था। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा आ जाते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुख मंडल पर सूर्य के समान तेज भी था। ब्राह्मण महात्मा को देखकर रामदीन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फिर ब्राह्मण महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मुझे रात्रि विश्राम के लिए आपके घर में स्थान चाहिए। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर रामदीन ने जल्दी से घर में एक स्थान को साफ करके उन ब्राह्मण महात्मा का बिस्तर लगा दिया। फिर शाम हुई। जैसे तैसे रामदीन ने पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अन्न उधार लेकर उन ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया।
उन्हें भोजन कराया। दोस्तों, जब ब्राह्मण महात्मा भोजन कर चुके तो रामदीन हाथ जोड़कर अत्यंत ही व्याकुल मन से डरते हुए ब्राह्मण महात्मा से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न है तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? रामदीन की बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा बोले, पूछो पुत्री, क्या पूछना चाहते हो? तब रामदीन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी चर्चा तो चारों दिशाओं में है। मैंने सुना है आप एक महान ज्ञानी पुरुष है और आप प्रसन्न होकर अपने से किसी का भी भला कर सकते हैं। दोस्तों, आगे वह वैसे कहता है, हे भगवान देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता और गरीबी का नाश कैसे हो सकता है। मैं इस दरिद्रता के कारण अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है। मैं तो आपसे यह बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत ही रोते रहते हैं और मेरे घर में इतना अन्न भी नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। आज मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से निकाल दिया और वे कहीं चले गए, इसलिए मेरा हृदय इस शोक की अग्नि में जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसका कन्यादान कैसे करूँगा? मेरे पास तो तनिक भी धन नहीं है। फिर वह वैसे आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे इन सब दुखों का निदान कीजिए। आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। फिर वह वैसे आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप अपने ज्ञान के तपोबल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए और मुझे गरीब की दलदल से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से उस वेश्या के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बहुत ही धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए उस वेश्या से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का कोई उपाय बताता हूँ। आगे भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण ने रामदीन को उपाय बताते हुए कहा, हे पुत्र, नवरात्रि आने वाली है। तुम नवरात्रि के दिनों में आदि शक्ति माता दुर्गा के व्रत का अनुष्ठान करो और सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा अर्चना करो। ऐसा करने से माता रानी की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे पुत्री, संसार में नवरात्रि से पवित्र और सुखदायक व्रत अन्य कोई नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख समृद्धि तथा संतान की वृद्धि करने वाला है और घर के सभी रुके हुए कामों को सफल कर देता है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश कर देता है। आगे वह ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, ब्रह्मा नंदन देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री राम के वन गमन के समय भगवान श्री राम के सामने नवरात्रि व्रत को करने और आदि शक्ति माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। महामुनि नारद जी ने भगवान श्री राम को बताया कि हे प्रभु, किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गुरु वशिष्ठ जी और महामुनि कश्यप जी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्रदेव ने तथा राक्षस त्रिपुर वध का संहार करने के लिए भगवान शिव ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। आगे नारद जी कहते हैं, हे भगवान श्री हरु विष्णु ने भी राक्षस राज मधु को मारने के लिए सुमेरु गिरी पर्वत पर नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने से आप रावण का वध आसानी से कर सकेंगे। देव ऋषि नारद जी ने मुख से देवी की महिमा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण नंदन, अब आप हमें देवी उपासना की विधि भी बता दीजिए। फिर नारद जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप समतल भूमि पर एक सिंहासन पर भगवती जगदम्बा को विराजमान कर नवरात्रि की विधि पूर्वक आराधना करें। ऐसा करने से माँ जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और आपकी विजय होगी। नारद जी की बात सुनने के बाद
भगवान श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर नवरात्रि के श्रेष्ठ व्रत किया था। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत का महत्व उस वेश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वेश्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद वह ब्राह्मण महात्मा अपने गंतव्य स्थान को चले गए। फिर उस वेश्या ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक सच्चे मन से व्रत रखा और उस मंत्र का जाप किया। दोस्तों, उस वेश्या की भक्ति से प्रसन्न होकर नवरात्रि के अंत में अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को माँ दुर्गा ने उस वेश्या को साक्षात दर्शन किए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगना है निसंकोच होकर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वेश्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकले। फिर वह माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माता, आपके दर्शन पाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप तो समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्ति को अपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं, आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। फिर वह वैसे बहुत ही सारी उत्साहित होकर कहता है, हे माता, आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिसे उन्हें प्रतिदिन भूखा न सोना पड़े। राम दिन का सरल स्वभाव और निश्चल मन को देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा और वे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्दी होगा। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। उसी क्षण राम दिन वेश्या का घर धन दौलत से भर गया और उसके घर की गरीबी समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। यह सब देखकर वह बार बार माता दुर्गा का धन्यवाद करने लगा। अब तो उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माता रानी की कृपा पाने के बाद वह गरीबों की मदद भी करने लगा। नगर के सभी लोग उससे बहुत ही खुश रहने लगे। कुछ दिनों बाद रामदीन वेश्या ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा वर खोजकर बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उस वेश्या ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माता दुर्गा के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज ही की यह नवरात्रि पावन पर्व कथा समाप्त हुई। हे देवी, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उस स्त्री और पुरुष का नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। सभी नवरात्रि उपवास करने में जो लोग असमर्थ रहते हैं, यदि वह पवित्र मन से 2 दिन भी उपवास व्रत रख ले तो उन्हें यथोचित फल की प्राप्ति होती है। हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अनुसार वह 2 दिन अष्टमी और नवमी है। इस दिन माता रानी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन व्रत पूर्ण करने के बाद कन्याओं का पूजन तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अन्नदान भी करना चाहिए। गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत के समान तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला है, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत में आदि शक्तिमान दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का अवतार होता है। जो भी मनुष्य व्रत रखता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। हे देवी, इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को फलों का आहार नहीं खाना चाहिए।
माता दुर्गा की पूजा करते समय ये नारियल, नींबू, अनार, केला आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए और श्रद्धालुओं को अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा दूसरों के प्रति क्षमा, दया और उदारता का भाव रखेंगे। व्रत के दिनों में श्रद्धालुओं को क्रोध, मोह, लोभ आदि का त्याग कर देना चाहिए। देवी माँ का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं। यदि हे देवी पूजा स्थापना करने के बाद कोई स्त्री सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर वह पूजा से पहले हो जाए तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र की कामना करता है तो उसे इस सौभाग्यकारी तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाले मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्रारंभ कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों ने यह उत्तम व्रत नहीं किया वे इस जन्म में रोग ग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धन रहित है उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह कथाव्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियों का देने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, जगत स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अंत में बोले जय माँ भगवती दुर्गा।